हेलो एवरीवन, तो आज जो है हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स के 9.1 के 11 नंबर क्वेश्चन को हल कर रहे होंगे। तो सवाल लिखो सब लोग। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा हुआ है। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, ठीक है, पूर्ण विराम। फिर आगे लिखो। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। हम दोबारा रिपीट कर देते हैं। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, पूर्ण विराम। फिर लिखो, एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, पूर्ण विराम। लिखो सौरभ, लिखो। सुनो, फिर टावर के ठीक सामने ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, लिखे। हम ही लिख देते हैं। चलो भैया लिखो क्वेश्चन साथ में लिखो। एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर सौरभ लिख डालो, सवाल लिख डालो। हाँ सवाल कर डालो यार, काहे मस्ती कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 11 मैंने उतारा दोबारा। हाँ ठीक। टावर के ठीक सामने, टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण लिख डालो सब लोग जल्दी से। साठ डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर लिखते चलो, 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलाने वाली, क्वेश्चन थोड़ा लंबा जल्दी लिखो, लेकिन मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से, हम मिटा दें क्वेश्चन क्योंकि जगह नहीं है, क्योंकि लंबा है इतना, ठीक है। हाँ फटाक से मिटा लें क्वेश्चन, ये बस जल्दी लिखो। टावर के शिखर का, जल्दी लिखो, और क्वेश्चन डालेंगे भन्ने से। उन्नयन कोण, सौरभ लिख चुके? हाँ कापी दिखाओ अभी। आ रहे कैमरा सहित आ रहे हैं। टावर की है ना, अभी थोड़ा सा क्वेश्चन हेल्प करना, कापी सबका दिखाना अभी कौन कौन लिखा है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इसका फिगर बनाओगे सवाल को समझ के। हालांकि बुक में फिगर दिया, लेकिन तभी तुम सोच के बनाओ, समझ के सवाल को। चलो बनाओ, देखे किसका क्वेश्चन लिखा है, देखें किसका उत्तर है। ये जो है कौन है, कृष्णा। अभी लिख नहीं पाए, थोड़ा तेज लिखिए, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में आप पीछे ही रह जाएंगे, क्वेश्चन उतारते रह जाएंगे। आंसर तो छोड़ो, पेपर भले आपको मिलेगा, लेकिन इतना तेज नहीं लिखेंगे तो फिर दिक्कत होगा, और बेइज्जती तो जरूर होगी। देखो 3 लाइन लिखी अभी। हाँ कोई बात नहीं, खरीद लेना, लेकिन पहले सवाल उतार लो। ये खाली पन्ने में पढ़ाई कर रहा है, सही। कोई बात नहीं, यही लड़का जो है पूरा लिखा है, पूरा यही लिखा है।
तो किसका नाम राज है। और हाँ ये सबसे अच्छा लड़का है, पूरा लिखा है, ये पूरा लिखा भी है, गाइस भी बोलता है, बहुत प्यारा बोलता है, लेकिन बहुत प्यारा बोलता है। ठीक है, चलो किसका क्वेश्चन हो गया जी। सुनो, फिगर बनाए तो फिगर बनाओ। तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एक नहर के एक तट पर टीवी टावर ऊर्ध्वाधरता खड़ा है, तो एक टावर बना लो, हैं? टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, जैसे नहर है ना, क्या है नहर, तो एक तट पर तुम्हारा टावर है, एक तट पे क्या है टावर है, मीनार, और दूसरे टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण, जैसे ये क्या है, ये क्या है आपका नहर है, नहर के एक तट पर टावर है और दूसरे बिंदु पर या दूसरे तट पर मतलब एक बिंदु है जिससे हम उन्नयन कोण नापते हैं, तो कितना आता है, नहर के एक तट पर जो है टावर है, दूसरे जो तट के एक अन्य बिंदु से क्या है, शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। आगे क्या है, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इस बिंदु से कितना 20 मीटर दूर, इस बिंदु से देखो हम चित्र की हेल्प नहीं दे रहे हैं, अपने मन से बना रहे हैं, और कभी कभी देता है कभी कभी चित्र नहीं देता, तो 20 मीटर दूर, कितना 20 मीटर दूर, और इस बिंदु को मीनार के पास से मिलानी रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का 30 डिग्री है, 20 मीटर दूर है, और इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का कितना है 30 डिग्री है। बना के ये है, फिगर भी ऐसे ही बना, देखो हाँ सही है, फिगर भी ऐसे ही लगभग बना हुआ है। चलो हैं, ये ए मान लो, बी मान लो, ये सी और डी, और ये 90 डिग्री तो होगा ही होगा, ठीक है। बोला है टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई, नहर तुम्हारा यहां से लेकर यहां तक है, यहां से लेकर यहां तक है, तो इस नहर की चौड़ाई को क्या मान लोगे, x मानो, और ऊंचाई कितना मान लो, h मीटर, ऊंचाई हमेशा s से मानते हैं, और ये सब x y मान लो जो मान लो। कैसे करोगे बताओ, क्या लिखोगे, माना, हाँ बस बहुत सही, पकड़ तो लिए, तो ऐसे हल डाल दोगे, ठीक है। थोड़ा अंग्रेजी मीडियम बनने के चक्कर में थोड़ा सा ऐसे लिख दो ना, सोल्यूशन पूरा लिखो तो ज़्यादा और वीआईपी लगेगा, ठीक है। और लेट वेट करके अंग्रेजी में लिख सकते हो, बट रहने दो, ज़्यादा हो जाएगा। माना, सौरभ लिखो, माना टावर की ऊंचाई, माना टावर की ऊंचाई जो कि ए बी है, क्या है, उसका मान कितना मान दिया, h मीटर, और तथा नहर की चौड़ाई, नहर की, हर्षिता लिख चुकी, हाँ, नहर की चौड़ाई BC, नहर की चौड़ाई B और C, ठीक है, ये B यहां पे मान लो BC, वो कितना है x मीटर। अब सुनो, दो थीटा है, समझे, या दो ट्राइंगल है, एक बार छोटे वाले में ले लो और एक बार बड़े वाले में ले लो, तो लंब बटे आधार और लंब बटे आधार हो जाएगा, समझ गए। अगर बात करेंगे B से लेकर D तक लंबाई, साथ ही साथ ऐसे लिख सकते हो, साथ ही साथ जो आपका BD की लंबाई है, BD कैसे निकालोगे, B से लेकर D तक कैसे निकालोगे, 20 प्लस x, 20 प्लस, तो एक बार ट्राइंगल ABC में जाएंगे, है ना, लिखेंगे समकोण त्रिभुज AB, वहां पे क्या लगाएंगे, अब देखो लंब बटे आधार लगाना है तो tan ही लगाना पड़ेगा, तो tan 60, क्या जी, tan 60 डिग्री का क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार मतलब h अपॉन x, 60 का मान कितना होगा tan 60 का, √3 बराबर h अपॉन x, यानी कि √3x बराबर क्या हो जाएगा, h हो जाएगा। ये तुम्हारा एक समीकरण। अब बड़े वाले ट्रायंगल में जाएंगे, ABD में समकोण त्रिभुज AB, ऐसे लिखोगे पेपर में एकदम प्यारा नंबर मिलेगा। यहां पे क्या लगाओगे, tan 30,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच अपॉन ये, एच अपॉन ये एच है, ये कितना है 20 प्लस एक्स, tan 30 का मान कितना, 1/√3, एच अपॉन 20 प्लस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 20 प्लस एक्स बराबर √3 एच। चूंकि एक्स बराबर, सॉरी एच बराबर लिख लो, एच बराबर ले लो, एच बराबर कितना है, नहीं यार ये मल्टीप्लाई करके ये हो गया और एच का रूट तो ये हो गया, अरे हो गया यार, ये इससे 20 प्लस एक्स बन जा, 20 प्लस एक्स और √3 का एच से किया तो √3 एच हो गया, बीच में बराबर बराबर लगा दिए। एच बराबर कितना है, एच बराबर कितना आया है √3 एक्स। इधर किरत फिर समझ में आएगा तुम्हें, एच बराबर कितना है √3 एक्स। यहां पे लिख सकते हो साइड में कि चूंकि समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है √3 एक्स बराबर एच, ये तुम वहां पे दिखा सकते हो कि हमने एच को क्या लिख दिया, √3 एक्स लिख दिया। बात ना करो, चलो ये क्या हो गया 20 प्लस एक्स, √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 एक्स, समझ गए, हो गया। आगे करो, आगे क्या होगा देखो, हम आगे करते हैं, ये x इधर आ जाएगा, ऐसे समझ लो कि 3x माइनस एक्स हो जाएगा और एक तरफ क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा, यानी कि 2x बराबर 20, तो x बराबर कितना आ जाएगा 10। ये x किसको माने थे तुम, नहर, तो नहर की चौड़ाई 10 मीटर आ गई। और h निकाल लोगे, h कैसे निकालोगे बताओ, क्योंकि √3 x बराबर क्या है h है, और x का मान कितना आ गया 10, तो h का मान कितना आ जाएगा 10√3 मीटर। तो आपका ये क्या आ गया, टावर की नहर की चौड़ाई 10 मीटर तथा टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, लिख देना अतः करके, अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर और नहर की चौड़ाई 10 मीटर। इतना सस्ता सवाल है बाप, इससे सस्ता सवाल कुछ हो ही नहीं सकता है, और अगर आना होगा पेपर में तो ये ज्यादा से ज्यादा चांस है ये आने का, क्योंकि बड़ा सवाल है और है कुछ नहीं, बड़ा सवाल है लेकिन है कुछ नहीं, हिंदी लिखो। तो अब हमारा जो है क्वेश्चन नंबर जो 14 है, जिसके अंदर लिखा है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन 60 डिग्री है। कुछ समय बाद उन्नयन कोण घटकर 30 हो जाता है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे की द्वारा तय की दूरी याद कीजिए। समझो, एक लड़की यहाँ पे, इसका नाम क्या है, 1.2 मीटर लंबी एक लड़की है जिसका नाम जान दो क्या है, इसका नाम क्या है आकाशी, ठीक है। यहाँ पे एक लड़की, उसका नाम है आकाशी, ठीक है, और यहाँ पे एक गुब्बारा 88.2 मीटर ऊंचाई पर गुब्बारा है, ठीक है। तो जब गुब्बारा यहाँ होता है, मतलब होता क्या है कि गुब्बारा जो है चल भी रहा होता है, हवा में उड़ रहा होता है। तो यहाँ पे जब 88, ये कितना डिस्टेंस यहाँ जाते हैं 88.2 मीटर है, तो जब यहाँ से देखती है तो 60 डिग्री पे उसका होता है उन्नयन कोण। जैसे जैसे वो थोड़ा सा आगे बढ़ गई लड़की, मतलब लड़की अब कहाँ गई, यहाँ आ गई। लड़की का क्या नाम है, आकाशी। तो पहले आकाशी यहाँ थी, अब उसके बाद में यहाँ आ गई। यहाँ से जब देखा तो उसका कोण कितना बना, 60 डिग्री, कितना बना 60। और जब यहाँ पहुंच गई, या सॉरी गुब्बारा जो कि शिफ्ट हो रहा है यार, है ना, लड़की नहीं शिफ्ट हो रही है। जैसे हो क्या रहा है कि जैसे दिक्कत क्या है, लड़की नहीं जा रही है, गुब्बारा आगे जा रहा है, गुब्बारा ही तो आगे बढ़ रहा है, क्षैतिज रहा, गुब्बारा उड़ रहा है, गुब्बारा उड़ रहा है। तो जब गुब्बारा यहाँ पे था तो 60 डिग्री बना, और जब गुब्बारा यहाँ पे तब 30 अंश बना। कहने का मतलब ये है, ये बात है। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए, गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बताइए। तो गुब्बारे की देखो, यहाँ से यहाँ पहुंचा तो मतलब ये डिस्टेंस बताना है, ये डिस्टेंस का मतलब ये डिस्टेंस बताना है। ये डिस्टेंस मान लो डिस्टेंस, अच्छा मान लो, कुछ भी मान लो x मान लो, क्या मान लो x, और इसको क्या मानोगे y मान लो। तो ये x मीटर और ये y मीटर। अच्छा सुनो, ये पूरा जो लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना है 88.2 है। जैसे ये 1.2 मीटर है तो ये भी 1.2 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना होगा, ये बताओ, 88.2 में से 1.2 घटा दो, कितना बचेगा 87। हाँ 87 ना, हाँ बस। तो ये कितना हो जाएगा 87 मीटर यहाँ से, ठीक है। और बस कर लो, और क्या। तो अब इसे नाम हम देना तो दे दो, ए ये वाला पॉइंट क्या मान लो, बी सी मान लो, ठीक है, और इसको डी मान लो, इसको क्या मान लो, इसको क्या मान लो एफ, ठीक है। इस तरह से
तो ट्राइंगल कौन सा लेंगे? ए बी ई में, ए बी ई में। फिर दूसरी बार क्या लेंगे? एफ डी ई में। तो पहले लो ए बी ई में, समकोण त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है। और मानना वाना तो लिख दो कि माना जो दूरी है, तय की दूरी क्या है, ऐसे लिख दो, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, माना गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। गुब्बारा यहां से लेकर यहां तक शिफ्ट हुआ है, ये डिस्टेंस कितना है? डी से सी तक, डी से सी तक वो कितना माने हैं? एक्स मीटर माने हैं। तथा जो ये आपका ईडी है, ईडी कितना माने हैं? वाई मीटर माने हैं। और ये जो डिस्टेंस ए बी है वो कैसे निकाले हैं? ए बी जो निकला है आपका वो 88 में से 1.2 माइनस करके 87 हुआ है। तो लिखो 88.2 माइनस 1.2, तो कितना आ गया वो? ए बी का मान कितना आ गया? 30 मीटर। ठीक है, ए बी निकालने क्या करना पड़ेगा? इस पूरे में से इसको माइनस करना पड़ेगा, तभी जाके 87 आ रहा होगा। तो समकोण त्रिभुज ए बी ई में ले लिए तो क्या हो जाएगा? मतलब वही tan लगाओ, हाँ tan लगाओ। अच्छा ये पूरा चीज कितना हो जाएगा बताओ? ये x और ये y, तो ये कितना हो जाएगा? x प्लस y। समझो आराम से, बहुत हल्का सवाल है यार, हैं? तो इस वाले ट्राइंगल में, ठीक है, जैसे ये वाला ट्राइंगल है, हम फिर से बनाते हैं ना, ये कितना है? 87। जैसे जब उसमें वो हो जाता है तो गौंजिया हो जाता है। ये कितना डिस्टेंस है आपका? x प्लस y। इसको इसे बना लिया अलग करके, तो और भी समझ में आ रहा होगा। हमने ए बी ई बना लिया अलग करके, थोड़ा हमको दिक्कत ना हो इसमें निकालने में। तो यही वाला ट्राइंगल है, ठीक है, ये 30 डिग्री है और ये x प्लस वाई हो, ये इस तरह से। तो ऐसे लगाएंगे tan थीटा बराबर, ऐसे लगाएंगे, लंब बटे आधार लिखेंगे, हैं ऐसे तो लिखेंगे। थीटा कितना है बाबू? 30 डिग्री। लंब कितना है आपका? ए बी। लंब कितना है? लंब कितना है? ए बी। और आधार कितना है? ई बी या बी ई, जो भी बोलना चाहो। ए बी कितना है आपका? 87 और ई बी कितना है? x प्लस, और tan 30 का मान बड़ा √3 होता है, तो x प्लस वाई बन जा, x प्लस वाई, और 87 ये आपका मीटर लिख सकते हो। ये आपका जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। बस दूसरा बनाओ, दूसरा ट्राइंगल कौन सा? ये वाला एफ डी ई में, इसको अलग से कर दूंगा, एफ डी ई में। इसका एंगल कितना है? 60, बहुत सही। और ये कितना है आपका? ये 87 ही होगा, क्योंकि ये 87 तो ये भी। और ये डिस्टेंस कितना है? वाई, हाँ बस पकड़ रही है। चलो, तो समकोण त्रिभुज एफ डी ई में, आराम से समझो, बहुत आसान है। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। यार ये चैप्टर बहुत आसान है, और इसका एक सवाल पक्का है, ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। हम गिनते उनते नहीं हैं और ना हमें कुछ इंपॉर्टेंट पता है, हम बस सिर्फ बुक कराने में फोकस करते हैं। इंपॉर्टेंट जब पेपर आ गया तो बता दिया जाएगा, अभी सिर्फ चैप्टर पढ़ो। tan 60, लंब कितना है जी? एफ डी, और आधार ई डी। एफ डी कितना है? 87 मीटर, और ई डी कितना है? वाई मीटर, है ना। लिख दो इसे, मीटर लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मीटर से मीटर कट जाएगा, है ना। मीटर से मीटर कट ही जाएगा तो लगाने की जरूरत नहीं होती है। वाई से मीटर तो क्या, वाई √3, या ऐसे लिखें √3 वाई बराबर 87, ठीक है, कैपिटल एक्स बना दिए बाबू। तो √3 वाई बराबर 87 आ गया है। अब रुको, तो वाई का मान यहां से निकाल लो। वाई का मान कितना आएगा जी? 87 बटे, अब इसको क्या करो, इसमें रख दो, इसको मान लो समीकरण 2, कह दो कि समीकरण 2 से y बराबर 87 बटे √3 जो है समीकरण 1 में रखने पर ऐसे लिखोगे ना, समझे कि नहीं समझे? समीकरण 2 से ना x भैया रखेंगे ना तभी तो x निकल पाएगा, और x हमें निकालना है। x क्या है? गुब्बारे द्वारा तय की दूरी। गुब्बारे यहाँ था, यहाँ पहुंच गया तो वही x माने हैं। y निकल गया हमारा दूसरे वाले ट्राइंगल से, तो y का मान यहाँ पे रख देंगे तभी तो x पता चलेगा ना, आसान। तो y का मान 87 बटे √3, x बराबर हो जाएगा 87 √3 माइनस 87 बटे, बहुत तो बोलती है तू, हाँ हम देखें वो शांत अलग होकर के बैठ के पढ़ती है। हाँ चुप, सवाल करो। तो पिद्दी पिद्दी मुनी खो तुम लोग, कहीं पढ़ के हाथ हाथ एकदम पता लगा कि अगले दिन उठो ही ना। वो तो पढ़े जाएगा ना तब फिर मजा आएगा।
तो ये कितना हो जाएगा 87 गुणे 3। √3 कितना होता है जी? ये कितना हो जाएगा? था घटाओ यार इसको यार, घटाओ कितना है? घटाओ उठा के अब घटाओ, हम घटाने उठाने जाएंगे। ब्लर आ रहा था यार। हाँ बस एक बार चलो, तो जैसे हम कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? 3 से 21, 2 हाथ से 3 24 और 2 बहुत सही 25, 3 से 21 और 2 हाथ 3 24 2 26। हटाओ इसको, 261 में 87 हटाओ, 11 में 7 गया 4 और 25 में 8 गया या 15 में से 8 गया, 174 आएगा ना। तो 174 बटे √3 बनेगा ये कुल मिला के, इधर लिख देते हैं। 174 बटे √3, 174 बटे √3। अब क्या करेंगे? पर में कैलकुलेट करेंगे, √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, क्या हो जाएगा? 174 √3, नीचे क्या आएगा? 3 है ना। √3 कितना होगा? 3 होगा, 3 बचे 15, 2 बच गया, 2 4 24, 3 24 है ना। जब इस तरह से काटते हैं तो 2 4 6 मत बोलना, 2 4 24 बोलना। 58 √3 मीटर। ये क्या हो गया आपका? गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी। देखते हैं अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? 58 √3 मीटर है। इस तरह से आपका ये वाला एक्सरसाइज डन होता हुआ। और क्वेश्चन नंबर 15 जो है आपका होमवर्क रहेगा, 16 भी आप कर लेना। 40 सवाल है, ऐसे देखो।